होता है, शिक्षकों को भी वेतन समय पर नहीं मिल पाता है और जो सुविधाएं हैं वो पूछिए मत क्या हाल है। लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं। आप सुनिए, जिस तरह से कई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि अगर विश्वविद्यालय में वाइस चाहता है कि छात्र देश का भविष्य हैं, मगर उन्हीं छात्रों के भविष्य पर संकट आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछना जायज़ है उन तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी और यूनिवर्सिटी के उन तमाम लोगों से जो इन छात्रों की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। क्योंकि अगर छात्रों की आवाज़ दब जाएगी तो कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य भी अधर में अटक जाएगा। आज उन तमाम सवालों और को जवाब तलाशने के लिए आज तमाम छात्र नेता से हम बात करेंगे कि आखिर उन लोगों की क्या मांगे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या अपनी डिमांड रखते हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या आप लोगों की मांगे हैं? देखिए, हम लोग विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आज आंदोलन एक आरंभ किए हैं। हम लोगों ने कैंडल जलाकर अपने आंदोलन का शुरुआत किया है। ये वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहिए तो भगवान भरोसे चलता है, लेकिन हम लोग इसे भगवान भरोसे नहीं चलने देंगे। हर साल यहाँ अनियमितता के कारण छात्रों का रिजल्ट हर साल गड़बड़ाता है, कोई परीक्षा समय पर नहीं होता है, शिक्षकों को भी वेतन समय पर नहीं मिल पाता है और जो सुविधाएं हैं वो पूछिए मत क्या हाल है। लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, खेल कूद के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे कागजों में अनेकों चीज़ दिखाए जाते हैं लेकिन धरातल पर कोई चीज़ नहीं है। ऐसे कितने विभाग है जिसके क्लासरूम तक नहीं है। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा विभाग है, उसमें क्लासरूम तक की व्यवस्था नहीं है और सीनेट के बैठकों में करोड़ों करोड़ों रुपए पास हो जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देता है। इसमें गांव गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इस शाहाबाद क्षेत्र के 4 जिले के बच्चे पढ़ते हैं, गांव गरीब के बच्चे, और उनके भविष्य के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। जो ग्रेजुएशन 3 साल में होना चाहिए वह 4 साल में पूरा किया जा रहा है, जिसके कारण छात्र अच्छे जगह पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो 3 साल में पूरा होना चाहिए वो 4 साल में पूरा हो रहा है। और पढ़ाई का पूछिए मत, कोई रेगुलर क्लास मतलब कुछ भी नियमित नहीं है, सब अनियमित है, क्लास नहीं चल पाता है। विश्वविद्यालय का मतलब यहाँ भ्रष्टाचार, केवल भ्रष्टाचार हो गया है। अभी आप उत्तर पुस्तिका घोटाला हुआ है, अनेकों घोटाले विश्वविद्यालय में, 2-2 कुलपति भ्रष्टाचार के कारण यहाँ से चले गए, उन पर जांच चल रही है और सब कोई सुस्त पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग सुस्त नहीं पड़ेंगे। हम लोग आंदोलन इसके पहले भी विश्वविद्यालय के ज़मीन को सरकार ने बंदरबाट करने की कोशिश की थी। हमारे भाई और हम लोगों ने, हमारा लीड छात्र संगठन ने 7 दिनों तक अनशन किया था, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को ज़मीन दूसरे जगह दी जाने की घोषणा की गई है। और अब विश्वविद्यालय के सुधार में हम लोग लग गए हैं और जब तक विश्वविद्यालय के सुधार नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और विश्वविद्यालय को नियमित करने का हमारा प्रयास है और विश्वविद्यालय से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का हम लोग का प्रयास है। भारत माता की। जिस तरह से हम लोगों ने इनकी बात सुनी, जिस तरह से कई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि अगर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर ही सही नहीं रहेंगे और सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो फिर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से सुचारू रूप से चल पाएगी। आइए अनिरुद्ध जी से बात करते हैं कि इनका क्या मांग है। देखिए, सरकार शिक्षा को बर्बाद करने पर तुली हुई है और हम इस विश्वविद्यालय से हट के थोड़ा राज्य स्तर पर बात करना चाहते हैं। राज्य सरकार इस विश्वविद्यालय को और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस विश्वविद्यालय को और तमाम यूनिवर्सिटी, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं हमारे बिहार में, सबको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पैसा उगाही का केंद्र बन चुका है। एक वीसी जब यहाँ पे नियुक्त होता है तो वो 2 करोड़ दे के आता है। जब वीसी वो नियुक्त होता है और 2 करोड़ दे के आता है तो वो हमारे डेवलपमेंट में लिए कितना काम करेगा, समझने वाली बात है। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं। यहाँ पे अगर विश्वविद्यालय में अंदर आइएगा तो चंदन जी ने बताया सारे मुद्दे को सिलसिलेवार ढंग से, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं उतना ही बोलूँगा कि यहाँ पे पीएचडी के बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, हमारे आपके साथ शोषण हो रहा है। विश्वविद्यालय मात्र एक तरीके से डिग्री देने का भवन बन चुका है और वो भी समय पर नहीं। 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन हम खुद 4 साल से यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 4 साल होने को है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है। लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जेएनयू में एडमिशन लेते हैं, सबका एंट्रेंस हो जा रहा है और उनका अभी तक मार्कशीट और डिग्री नहीं दिया जा रहा है या एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा है सेशन लेट की वजह से। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। उनको दोबारा री एग्ज़ाम देके और एंट्रेंस लेना पड़ रहा है, उनका साल बर्बाद हो रहा है।
बताइए कि कितना बड़ा घोटाला है, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन 3 साल के बजाय 5 साल में होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल के बजाय 4 साल में होगा तो उन तमाम बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इस पर शायद बिहार सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 2-3 पॉइंट मैं और बोलना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जितने भी टेक्निकल फील्ड है यहाँ पे, जैसे MBA वगैरह हो गया, वहाँ MCA हो गया, वहाँ पे जो भी शिक्षकों की बहाली की गई है उसको प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है। जो क्लर्क लेवल का आदमी है वहाँ पे, वो आज प्रोफेसर बना बैठा है। तो ये सब की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। PhD की सीटें कितनी आवंटित होती हैं और किसके अंडर कितना है और किसको कितना दिया जाता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। परीक्षा विभाग की यूनिवर्सिटी में क्या भूमिका है, परीक्षा विभाग की PhD के बच्चों के साथ क्या भूमिका है, PhD के नामांकन में क्या भूमिका है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। परीक्षा विभाग हमारा करप्शन का केंद्र बना चुका है। परीक्षा विभाग में बैठा एक तानाशाह बोल रहा है कि अगर आपको पढ़ना है, उच्च शिक्षा लेना है तो इस यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं। मेरी बेटी तो फॉरेन में जाके पढ़ रही है, उसका वीडियो मेरे पास है। बताइए, एक यूनिवर्सिटी का अधिकारी जब ऐसा बात बोल रहा है तो हम लोग किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शिक्षा और शिक्षण संस्थान कोलैप्स होते जा रहे हैं। इसके विरोध में और शिक्षा के समर्थन में हम लोग अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धीरे धीरे ये आंदोलन का रूप लेगा और आगे हम लोग इस आवाज़ को बढ़ाएंगे। एक पॉइंट और है कि यहाँ पे जो पूर्व VC थे, उन्होंने एक फाइल को वो लगभग काट दिया था कि ये सही नहीं है, इसका भुगतान नहीं होना चाहिए। लेकिन नया सिस्टम जो भी आया, 1.5 करोड़ का भुगतान उस कंपनी को गलत तरीके से किया। तो ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपया तो हमारा ही है ना, वो तो अपने घर से नहीं दिए हैं। तो ये भी एक जांच का विषय है। और एक चीज़ और पॉइंट है कि यहाँ पे एक्सेल और ICT कंपनी है जिसको सब कुछ जिम्मा दिया गया है, लेकिन वो काम सही से नहीं कर पा रही है। वेबसाइट उसका हैक हो जा रहा है, ना समय पे बच्चों को मार्कशीट, डिग्री निर्गत कराया जा रहा है। तो ये भी सबसे बड़ा समस्या है। और उस कंपनी पे तमाम विश्वविद्यालय, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे स्टेट में, तो उन पे कार्रवाई किया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है। हाँ, और एक चीज़ और है, यहाँ पे जितने भी आप समझ लीजिए कि संविदा पे जितने भी कर्मचारी हैं, संविदा पे कर्मचारी हैं, उनको पेमेंट नहीं दिया गया है। 8 महीना से पेमेंट नहीं किया गया। इस समय पर हम लोग इस बात को उठाते आए हैं। और यहाँ पे जितने भी सुरक्षा कर्मी, हम लोग आमरण अनशन किए थे, तो उस दिन प्रॉक्टर आए थे हम लोग से मिलने, VC भी थे और ADM भी आए थे हम लोग का अनशन तुड़वाने। तो उस दिन ये लोग उनको घेरे थे, लेकिन अभी तक उन लोग का पैसा नहीं दिया गया है। और जहाँ पहले 42 से 45 से 50 सुरक्षाकर्मी हमारे यूनिवर्सिटी का देख रेख करते थे, वो सिर्फ मात्र 9 हो चुके हैं और उनका भी पेमेंट अभी तक 8-9 महीना से नहीं है। तो आप समझ लीजिए अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे, उच्च शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे, शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से इन लोग, आइए विश्वविद्यालय के कुछ और छात्रों से, लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। विश्वविद्यालय तो समस्याओं का घर बन चुका है, कोई एक समस्या तो है नहीं। एक तो कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं, बायोमेट्रिक लगा हुआ है शिक्षकों के अटेंडेंस के लिए, उस बायोमेट्रिक के डाटा की कभी जांच नहीं होती है। यहाँ तो ये परंपरा बना दी गई है कि 3 शिक्षक हैं विभाग में तो 2-2 दिन आएंगे। छात्र आते हैं पढ़ने के लिए तो उनको भगा दिया जाता है, घर जाओ, घर पढ़ो। परीक्षा की समस्या है, नियमित समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही। अभी देखिए कोरोना के चलते सारी परीक्षाएं असाइनमेंट के जरिए हुई हैं, घर बैठे। फिर भी बच्चों से वही परीक्षा शुल्क वसूला गया जो कि पहले वसूला जाता था। और जो एग्जामिनर थे हमारे टीचर, उनको भी प्रॉपर जो है कॉपी जांच करने का पैसा नहीं मिला है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ भी रह चुके हैं मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद, जिन पर आरोप लगे हुए हैं, तो उनके कार्यकाल में यहाँ भी बहुत कुछ हुआ है, उसकी भी एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। और पता नहीं क्यों शिक्षा विभाग और बाकी लोग हटा नहीं रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग तो मांग करते हैं कि वैसे भ्रष्ट अधिकारियों के सारे कार्यकलापों की जांच हो। विश्वविद्यालय में 8 साल से जितने फंड आए हैं UGC के और तमाम फंड, उसका ऑडिट हो। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, विश्वविद्यालय में कई सालों से कोई ऑडिट नहीं हुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलेंगे कि हम बचाने आए हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम उच्च शिक्षा बचाने आए हैं, आओ हमारे साथ चलो। वंदे मातरम मातरम मातरम, वंदे मातरम मातरम मातरम, वंदे मातरम मातरम मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुछ सुरक्षाकर्मी हैं जो वेतन को लेकर अपनी मांग को आप सबके समक्ष रखेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। क्या आप लोगों की मांग है? हम लोगों को यहाँ पर हम लोग 1 जनवरी 2021 से यहाँ पर कार्यरत हैं। कभी भी हम लोगों को टाइम से पेमेंट नहीं मिला है। 2 महीना अभी तक हम लोगों को 4 महीने का वेतन मिला है, वो भी हर 6 महीने के बाद में मिला है। अभी से हम लोगों को जून से लेकर अब तक अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। कंपनी वाला आता है, ले जाता है, कितना पैसा हम लोगों को देता है अभी खुद पता नहीं है यूनिवर्सिटी को। अब आप बदहाल व्यवस्था को इन लोगों के माध्यम से आप जान सकते हैं कितनी बदहाल व्यवस्था हो चुकी है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी का इतना बुरा हाल है जो कि यहाँ कोई भी कर्मचारी आता है वो 2-4 महीना ड्यूटी करता है, उसके बाद तंग आके यूनिवर्सिटी पेमेंट उसको नहीं देती है, जिसकी वजह से गरीब आदमी छोड़ के चला जाता है और सारा पैसा यहाँ का जो अधिकारी और पदाधिकारी है वो मिलकर सारा पैसा खा जाता है यूनिवर्सिटी का पैसा, और एनजीओ को पैसा नहीं देता है। बहुत भ्रष्टाचारी है जिसका अंतिम सीमा भी बताया नहीं जा सकता है कि इसकी सीमा क्या है, किस हद तक यहाँ भ्रष्टाचारी है जो कि कहा नहीं जा सकता है। तो एक तरह से भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है हमारा आरा का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का परिसर, जहां सुरक्षाकर्मी से लेकर छात्रों तक हर लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकारी तंत्र को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा और इन तमाम विषयों को सुलझाने का प्रयास जरूर करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि एनजीओ के लोगों की, सुरक्षाकर्मियों की, तमाम लोगों के सवालों को इन्होंने उठाया है। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन और बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं तमाम विषयों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो आने वाले भारत का भविष्य भी कहीं ना कहीं आधार में लटकता हुआ नजर आएगा। मैं आयुष राज द्विवेदी, न्यूज़ फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।